नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इंफोटेनमेंट विला में, जहां पर हम आपके लिए अलग-अलग विषयों से संबंधित वीडियो लाते हैं। उन्हीं वीडियो में से एक सीरीज हमारी भक्ति योग के ऊपर है, जिसमें हम अभी तक 4 वीडियो डाल चुके हैं। तो यदि आपने अभी तक उन सभी वीडियो को नहीं देखा है, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप सभी उस वीडियो को जाकर देख लें। और आज हम उसी श्रृंखला के अगले पार्ट में बात करेंगे, जिसका नाम है भक्ति योग में नवधा भक्ति। तो उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप उसको लाइक करें और शेयर भी करें, ताकि हम आपके लिए और अलग अलग वीडियो बनाते रहें। तो आइए शुरू करते हैं। नवदा भक्ति। भक्ति के 9 भेद हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वदनम वंदनम दास्यम सख्यात्म निवेदनम। भगवान नाम का श्रवण करना, भगवान के गुणों का बखान करना, उनके नाम का स्मरण करना, उनके चरणारविंदों की सेवा करना, अर्चना करना, प्रणाम करना, मित्र भाव से स्नेह रखना, सेवा करना तथा पूर्ण रूप से उनकी शरण में जाना, यह भक्ति के 9 रूप हैं। पहली श्रवण भक्ति है। हरि कथा, पुराण और आध्यात्म विषय सुनना, कर्म मार्ग, उपासना मार्ग, ज्ञान मार्ग, योग, वैराग्य सिद्धांत को सुनते रहना चाहिए। वेद, शास्त्र, पुराण और महावाक्यों का प्रवचन, भगवान की दिव्य लीला, गुण और महात्म्य सुनना चाहिए। सब कुछ सुनकर बुद्धिमान मनुष्य सार ग्रहण करे और फिर उसके अनुसार भक्ति करे। दूसरी भक्ति है कीर्तन भक्ति। भगवान के नाम, गुण, लीला आदि का गान करना कीर्तन भक्ति कहलाता है। भगवान को कीर्तन बहुत प्रिय है। कीर्तन के समान उन्हें कोई भी वस्तु अच्छी नहीं लगती है। कलयुग में अधिकतर लोगों को हरि कीर्तन ही उद्धार करता है। भगवान के गुणों का कीर्तन करने से बड़े बड़े पाप कट जाते हैं और उत्तम गति मिलती है। कीर्तन से वाणी पवित्र होती है, सत्पात्रता आती है और सारे मनुष्य अच्छे बन जाते हैं। कीर्तन से मन की जो चंचलता है, जो अलग अलग विषयों में मन भटकता रहता है, वो भी चली जाती है और बुद्धि स्थिर हो जाती है। अत्यंत प्रेम और रुचि के साथ हमेशा हरि कीर्तन के लिए तत्पर रहना चाहिए। तीसरी भक्ति हरि स्मरण है। मन में ईश्वर का स्मरण करते रहना और उनके अनंत नामों का अखंड रीति से जप करते रहना, यह हरि स्मरण है। नित्य नियम के साथ और सदा सर्वदा नाम स्मरण करना चाहिए। चलते बोलते, काम करते, खाते पीते, सुखी होते, दुख और संकट के समय नाम स्मरण करते रहना चाहिए। इससे चित्त को शांति आती है। भगवान के नामों का स्मरण करने से संकट करते हैं, विघ्न दूर होते हैं और सद्गति मिलती है। नाम स्मरण की महिमा अपरंपार है और इसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। इसके द्वारा बहुत सारे लोग मुक्त हुए हैं। चौथी भक्ति है पाद सेवन। भगवान के चरणों की पूजा, संत महात्माओं के चरणों की सेवा और भगवत स्वरूप सदगुरु के चरणों की सेवा करना ही पाद सेवन कहलाती है। भगवान के चरणों का श्रद्धापूर्वक दर्शन, चिंतन और पूजन करते रहने से भगवत प्रेम में तन्मय हो जाना ही पाद सेवन कहलाता है। इस पाद सेवन भक्ति से मनुष्य के सारे दोष दूर और दुख नष्ट हो जाते हैं और भक्त का कल्याण होता है। पांचवी भक्ति का नाम अर्चना है। शास्त्रों के अनुसार भगवान का पूजन करना चाहिए। इससे पहले भी वीडियो मैंने इसकी चर्चा की है, लेकिन उनकी पूजा जो है हम ब्रह्म भाव से करें। देव, ब्राह्मण और अग्नि की पूजा, साधु संत और अभ्यागत की पूजा अर्चना भक्ति है। परम श्रद्धा और प्रेम के साथ भगवान की पूजा की जाए तो वह स्वयं अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट होकर भक्त के निवेदन किए हुए पदार्थ को स्वीकार करते हैं। इस प्रकार तन, मन और धन और सद्भाव से भगवान का पूजन करना चाहिए। छठी भक्ति वंदना है। ईश्वर, संत, साधु और सज्जनों को नमस्कार करना और समस्त चराचर जगत में जितने भी जीव हैं सबको परमात्मा का स्वरूप समझकर शरीर या मन से प्रणाम करना, और ऐसा करते हुए भगवत प्रेम में रहना ही वंदना भक्ति है। और भगवान के अनेक भक्त इसी प्रकार से कल्याण करते हुए परम पद को प्राप्त हो गए हैं। क्योंकि जितने भी लोगों को, जितने भी भूतों को, या फिर भूत मतलब जीव यहाँ पर है, जितने भी जीव को और जितने भी देवताओं को प्रणाम किया जाता है, वो अंतम में ब्रह्म को ही प्राप्त होती है। और इससे क्या होता है कि प्रसन्नता बढ़ती है और साथ ही साथ नमस्कार से सभी पाप नष्ट भी हो जाते हैं। इसलिए भगवान कृपा शीघ्र प्राप्त होती है और इसके लिए ना कोई कष्ट है और ना ही कोई सामग्री की आवश्यकता होती है। इसीलिए एक यह भी भक्ति का प्रकार है। सातवीं भक्ति है दास भक्ति। मंदिरों में भगवान की मूर्ति की सेवा करना, संपूर्ण चराचर को प्रभु का स्वरूप समझकर सबकी यथाशक्ति यथायोग्य सेवा करना और जो कर्म भगवान की प्रसन्नता और इच्छा के अनुकूल हो उन्हीं कर्मों को करना दास भक्ति है।
सब कामों के लिए तैयार रहना चाहिए। भगवान की नीच से नीच सेवा भी अंगीकार करती रहनी चाहिए। सबको चाहिए कि भगवान के प्रेम में विह्वल होकर तन मन और धन सब कुछ अर्पण करके भगवान की दास्य भक्ति करें। आठवीं भक्ति है सख्य भक्ति। सख्य मतलब होता है, हम लोग आज आज की भाषा में उसे दोस्ती कहते हैं। इसका मुख्य लक्षण यह है कि परमात्मा को परम मित्र बना लेना और प्रेम और प्रीति से वश में कर लेना। परमेश्वर से मित्रता करने से में का अर्थ यह है कि जो भी भगवान को पसंद हो वह काम हमें करते रहना चाहिए। जैसे भक्ति भाव, भजन, कीर्तन, परमेश्वर के बारे में चर्चा करना, लोगों को प्रोत्साहित करना, यह बातें हमें करती रहनी चाहिए और इसमें हमारी श्रद्धा भी हो और हमें अच्छी भी लगनी चाहिए। और इससे क्या होगा कि हम शीघ्र ही भगवान से जुड़ जाएंगे। और लेकिन उसके लिए हमें अपने सारे सुखों का त्याग करना होगा, मतलब कि वे सुख जो कि हमें आलस बढ़ाते हैं, ऐसा सुख जो कि हमारे आलस को बढ़ाते हो, हमें उन्हें त्याग देना होगा और अपना मन, प्राण और शरीर तक उन्हें अर्पण करना होगा। ऐसी परम मित्रता होने पर भगवान भक्त पर प्रसन्न होते हैं और फिर निश्चित ही उस पर प्रसन्न होकर उनका मार्गदर्शन करते हैं, जैसे कि उन्होंने सुदामा के सारे कष्टों को हट लिया था। और साथ ही साथ अर्जुन भी सख्य भाव के ही भक्त थे, उनको भी भगवान सखा ही बुलाते थे। नवी और अंतिम भक्ति है आत्मनिवेदन। इसमें क्या होता है कि इसमें व्यक्ति अपनी इच्छा को ईश्वर में लीन कर देता है, मतलब इसका मतलब यह हुआ कि वह अपनी सारी कामनाओं का त्याग कर देता है और सिर्फ भगवान के चिंतन में लीन हो जाता है। इससे क्या होता है कि भगवान के सभी ऐश्वर्य उसके हो जाते हैं, मतलब भक्त के शरीर में ही भगवान प्रकट हो जाते हैं और उसके बाद वह चमत्कार दिखाने में समर्थ हो जाता है। लेकिन उसके लिए अपनी सभी कामनाओं को और खास करके अहंकार को त्याग करना होता है। यदि एक भक्त अपने आप को प्रभु के चरणों में अर्पित कर दे तो और अपने सभी अहंकार को और अपनी सभी कामनाओं का त्याग कर दे तो वो निश्चित ही आत्मनिवेदन कहलाएगा, मतलब उसको आत्मसमर्पण भी आप लोग कह सकते हैं। और जैसे ही वो यह कर पाता है तो वो निश्चित ही सभी योगियों से, चाहे वो राजयोगी हो, कर्म योगी हो, ज्ञान योगी हो या भक्ति योगी हो, उसके परम प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लेता है। उसके पास सभी ऐश्वर्य आ जाते हैं और वह अपनी इच्छानुसार बहुत सारे कर्मों को, भगवान के दिव्य ऐश्वर्यों को, जो भगवान की दिव्य शक्तियां हैं उनको भोग सकता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। जैसे कि अनेक चमत्कारी संत होते हैं वो भी वो करते हैं। तो इस तरह से आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। तो कैसा लगा हमारा आज का वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो निश्चित ही हमारे चैनल को